इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे बादल फटने की घटना। बादल फटने की घटना कैसे होती है, क्या कारण होता है, क्यों बादल फटती है और किसको बादल का फटना कहते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। बात करेंगे क्यों होता है बादल फटने की घटना। देख लेते हैं कि जो ये हमारा शीर्षक है इस पर किन किन बिंदुओं को लेकर हम बात करेंगे। यह बादल फटने की घटना चर्चा में क्या है, बादल का फटना क्या है, कैसे फटते हैं बादल, बादल फटने का पूर्वानुमान। आइए बात करते हैं चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना हुई थी जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह चर्चा में है। अब बात करेंगे बादल फटना किसे कहते होती है। एक विशेष क्षेत्र में, एक छोटे से या किसी विशेष क्षेत्र में अचानक बहुत तेज और कम समय के लिए वर्षा जो होती है उसको बादल फटने की संज्ञा दी जाती है। अल्पकालिक और तीव्र वर्षा एक घटना है। यह एक छोटे क्षेत्र में अल्पकालिक और तीव्र वर्षा की घटना है। हालांकि बहुत भारी वर्षा की सभी घटनाएं बादल फटना नहीं होती है, क्योंकि बादल फटने की एक बहुत ही विशिष्ट परिभाषा होती है। बादल फटने की परिभाषा क्या होती है कि 10 गुणे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर एक घंटे में इतनी वर्षा हो कि वहां पे 10 सेंटीमीटर तक पानी भर जाए, इसे बादल फटने की घटना कहते हैं। 10 गुणे 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर, 10 गुणे 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर अगर एक घंटे में इतनी वर्षा हो रही है कि वहां 10 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जा रही है, तो इस घटना को बादल फटने की घटना कहते हैं। इसका आधा भी कर सकते हैं। अगर 10 गुणे 10 किलोमीटर के क्षेत्र पर आधे घंटे तक इतनी वर्षा हो रही है कि 5 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, तो इस घटना को बादल फटने की घटना हम कहते हैं। अब इस परिभाषा के मुताबिक लगभग 10 गुणे 10 किलोमीटर क्षेत्र में एक घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा को बादल फटने की घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार उसी क्षेत्र में आधे घंटे की अवधि में 5 सेंटीमीटर वर्षा को भी बादल फटने की घटना हम कह सकते हैं। सामान्य घटना है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं सामान्य घटना है, यह कोई असामान्य घटना नहीं है। खासकर मानसून के महीनों के दौरान इनमें से अधिकांश घटनाएं हिमालयी राज्यों में होती है। अब आपको बताना है कि भारत में कितने हिमालयी राज्य हैं, 9 या 10। भारत में हिमालयी राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 9 या 10, 2 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा। इनमें से अधिकांश घटनाएं हिमालयी राज्यों में होती हैं, जहां स्थानीय टोपोलॉजी, पवन प्रणाली और निचले एवं ऊपरी वायुमंडल के बीच तापमान प्रवणता ऐसी घटनाओं को आम बनाती है। क्या करना है? अब बारिश कैसे होती है आप तो जानते ही हैं। ये जैसे समुद्र वाला एरिया है, सूर्य का प्रकाश आया, वाष्पन हुआ, बादल बना, वायुमंडलीय दबाव आया, तो क्या हो, बादलों में बिखरा हुआ और वही नमी के कण नीचे आ गए, वही हमारा वर्षा हो गया। अब अगला हमारा जो इससे जुड़ा है कि कैसे फटते हैं बादल, आइए इस पर भी बात कर ली है। जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह एकत्रित हो जाए। नमी वाले बादल मतलब ऐसे बादल जिनका घनत्व बहुत ज्यादा है, एक साथ हो जाते हैं। पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं और बूंदों का भार बढ़ने से घनत्व बढ़ जाता है, और जब बादलों का घनत्व बहुत अधिक हो जाता है तो ये बादल एक ही स्थान पर अपने जल को गिरा देते हैं, जिससे एक सीमित दायरे में अचानक तेज बारिश हो जाता है। इसे ही बादल का फटना कहते हैं। बादलों में अत्यधिक नमी हो जाती है, बहुत ज्यादा नमी हो जाती है, घनत्व बढ़ जाता है और आपस में टकराएंगे तो बादल टूट जाएंगे, बादल फट जाएंगे। वही अचानक ही वर्षा, वहां पे सब पानी गिर जाएगा, अचानक वर्षा हो जाएगी। इसी को हम बादल का फटना कहते हैं। का पूर्वानुमान, क्या बादल फटने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्षा की घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर देता है, लेकिन यह वर्षा की मात्रा की भविष्यवाणी नहीं करता है। आप देखते होंगे कि आपके फोन पे आ जाता है, मोबाइल पे, कि 3 दिनों तक बारिश होगी, लेकिन कितनी बारिश होगी इसकी अभी कोई भविष्यवाणी नहीं होती है। वही बता रहा है कि भारत का मौसम विज्ञान विभाग वर्षा की घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर देता है, लेकिन यह वर्षा की मात्रा की भविष्यवाणी नहीं करता है। वास्तव में कोई भी मौसम विज्ञान एजेंसी ऐसा नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसी बात है,
ऐसी कोई भी मौसम विज्ञान एजेंसी नहीं है जो बता दे कि अगर बरसात होगी तो कितनी मात्रा में होगी। इसके अलावा पूर्वानुमान अपेक्षाकृत बड़े और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए होते हैं। पूर्वानुमान बड़े क्षेत्रों के लिए होता है जहां पे जनसंख्या ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी, विपदा आएगी तो उससे ज्यादा लोग हताहत होंगे। छोटे क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान बहुत कम ही होते हैं। सैद्धांतिक रूप से बहुत छोटे क्षेत्र में भी वर्षा का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। एक तो होता भी नहीं है और ये सैद्धांतिक रूप से संभव भी नहीं है। क्योंकि इसके लिए मौसम उपकरणों के एक बहुत घने नेटवर्क और कंप्यूटिंग क्षमताओं की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान प्रौद्योगिकी के साथ अव्यवहार्य लगती है। परिणाम स्वरूप विशिष्ट बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। वर्षा कैसी होगी, कितनी होगी, उसकी मात्रा कितनी होगी, कितना घन सेंटीमीटर पानी बरसेगा, इसका भी अनुमान कोई मौसम विज्ञान संस्थान नहीं लगा पाता है। मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वर्षा कब होगी, आंधी कब आएगा, तूफान कब आएगा, उसकी संभावनाओं का पूर्वानुमान लगता है। सैद्धांतिक रूप से भी यह सही नहीं है, मतलब सैद्धांतिक रूप से भी यह नहीं बात हो पाती है कि छोटे क्षेत्रों के लिए यह पूर्वानुमान लगाया जा सके। अक्सर जो मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है वो बड़े क्षेत्रों के लिए लगाया जा सकता है। यह बादल फटने की घटना कैसे होती है, बादल फटना क्या होता है, परिभाषा में किस बरसात को, किस वर्षा के पानी को बादल फटने की घटना के रूप से नवाजा जा सकता है, इससे जुड़े विषयों पर हम लोग बात किए। आपको हमारी यह कक्षा कैसी लगी? अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। आप हमारे इल्विन क्लासेस का एप्लीकेशन भी अपलोड कर सकते हैं, उस पर भी इन सारी जो कक्षाएं होती हैं उनका PDF आप ले सकते हैं, उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।